एवरीवन। तो वेलकम टू एम्पावरमेंट जंक्शन चैनल अगेन। सबसे पहले तो मैं सबको, जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुन रहे हैं अभी या फिर पहले आ चुके हैं इस चैनल पे और चेकआउट कर चुके हैं और मेरी पुरानी वीडियोस या शॉर्ट्स को देख चुके हैं, और या फिर आप पहली बार भी आए हैं, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। मैं सबसे पहले सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहले थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाया। ये वीडियो लिटरली आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद आ रही है। तो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि वीडियो में इतना डिले क्यों, क्योंकि इट इज माई ड्यूटी टू पे यू इफ यू आर वॉचिंग मी। तो द थिंग इज, कुछ रीजंस थे जिसके कारण से आई वॉज बिजी इन सम अदर थिंग्स। तो इसी कारण से मैं चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल बंद हो जाएगा गाइस। हम अब रेगुलर हो जाएंगे वापस से। हम अपनी वापस से उस रूटीन को, जिसमें हम एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो पक्का लाने की कोशिश करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। वो वीडियोस कब आएंगी ये मैं नहीं बता सकता अभी। क्यों? क्योंकि इट माइट बी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक स्पेसिफिक डे पे ही वो वीडियो डालूं और आप उस दिन तैयार रहें और उस वीडियो को फॉलो कर सके। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर, ये मैं गारंटी देता हूँ। सॉरी फॉर दिस वीडियो डिले, बट ठीक है, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप टाइटल से समझ गए होंगे, मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा फोकस कैसे आप अपनी लाइफ में गैदर कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी वरीज को दूर कर सकते हैं। तो देखो, आप ऐसी सिचुएशन एनालाइज करो जब लेट से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कोई भी अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उस प्रिपरेशन फेज के अंदर हमारे पास में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, एंड उनमें से एक डिफिकल्टी होती है जब आप अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाते, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो काफी चीजों के कारण से हो सकता है। देयर कैन बी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, देयर कैन बी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आप किसी कोई शोर हो रहा है आपके आसपास, या फिर लेट से कोई बातचीत हो रही है और आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है रादर देन आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओ। तो मतलब काफी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इट इज क्वाइट नेचुरल कि आप डिस्ट्रैक्ट होगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक जगह पे फोकस्ड रहे उसकी गारंटी बहुत कम होती है। और आई थिंक ऐसा कहीं पे लिखा भी गया है, या कहीं पे मैंने पढ़ा है कि आप अपने फोकस को बहुत ज्यादा समय तक तो लिटरली नहीं रख सकते। मतलब अगर मैं लेट से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे एट मैक्स फोकस ली पढ़ पाऊंगा, फिर शायद उसको मैं 1.5 घंटा बना पाऊंगा। ये तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने बोल दिया। कई बार तो हम 20 मिनट 5 मिनट भी फोकस नहीं रख पाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि वो अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे वो डिस्ट्रैक्शन जो है उनको हम दूर कर सकते हैं। बट हमारा इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा वरीज को लेके, क्योंकि वरीज कैन बी ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन फॉर अस, राइट। दीज आर मोस्टली इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, मतलब हम अपने फ्यूचर को लेके चिंता करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये बहुत नेचुरल है कि मैं ये सोचने लग जाऊंगा अगर मेरा नहीं हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने इवन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, या फिर अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो ये क्वाइट नेचुरल है कि जब आप अपने एक पर्टिकुलर गोल को सेट करके किसी प्रिपरेशन में लग जाते हो, तो वो होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उन चीजों से कि अगर ये नहीं हुआ तो इसका इनको दूर करने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, हम वो मेन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि जो भी चीजें आप सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप लिटरली थाउजेंड्स, मतलब हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ थिंग्स को गैदर कर रहा होता है एक टाइम पे। ठीक है, और वो फिल्टर आउट करता है बहुत सारी चीजों को एक टाइम पे। मतलब लेट से मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो लिटरली आसपास काफी चीजें हो रही है मेरे पास, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा ब्रेन जो है, मेरा माइंड जो है, वो काफी चीजों को फिल्टर आउट करके मेरे को फोकसली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करवा रहा है, राइट। मैं अपने आप को काम रखते हुए अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करके पढ़ाई कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे ये बहुत नेचुरल है कि अगर मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज हिट होती है, अरे यार ये नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा,
तो ये पक्का होगा कि आप, अगर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप सोचोगे अरे यार ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में, और अगर ये मुझसे अभी नहीं हो रहा तो मुझसे वहां पे भी नहीं होगा, राइट? आह, ये तो बहुत बड़ा दर्द है यार, अब मेरा जेई क्लियर नहीं होगा, अब मैं पास नहीं हो पाऊंगा, अब मैं मम्मी पापा को क्या बोलूंगा, अब मैं 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे के भी जेई का एग्जाम में जो मैंने 2 साल बिताए हैं, मैं उसकी प्रिपरेशन को सक्सेसफुल पॉइंट नहीं बना पाऊंगा, मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। इससे ओरिजिनेट, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ने आपके इतने सारे थॉट्स को ओरिजिनेट कर दिया, राइट? तो वो चीज नेचुरल होती है, ठीक है, सबके माइंड में होती है, वो सबको डर रहता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो वही चीज है कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये नेचुरल है, ये होगा ही, बट इसको रोकने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वे टू कंट्रोल दीज इमोशंस? इन चीजों को हम कैसे कंट्रोल, इन वरीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये सोचो कि आप जितनी भी चीजें सोच रहे हो, क्या सारी चीजें होती हैं क्या? आप जब सुबह से उठते हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आपके साथ होती है, ठीक है, कि सारी चीजें आपने प्रिडिक्ट करी होती है, और जो चीजें आपने प्रिडिक्ट करी होती है क्या वो सारी चीजें होती हैं आपके साथ? नहीं होती, राइट? इवन एक साइंटिफिक स्टडी में ऐसा बोला भी गया है कि आप 85% ऑफ द थिंग्स तो आपके साथ होती ही नहीं है जो भी आप सोचते हो, और वो 15% में से सिर्फ 3% ऐसी चीजें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, और 15% जो आप सोचते हो वो वही होती है। मतलब पॉइंट है कि आप जो चीजें सोच रहे हो ना, 100% में से 85% तो वो होनी ही नहीं है। तो यानी कि आप फालतू में अपने दिमाग को 85% 85% ऐसी चीजों को लेके सोच रहे हो जो कि होने ही नहीं वाली, यानी कि आप अपने दिमाग को वेस्ट कर रहे हो, अपने दिमाग को ऐसी चीजों में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो जो कि फालतू है, जो कि होने ही नहीं वाली है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि सोचना बंद करो, इतना ज्यादा सोचोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है? तो सोच, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि 85% तो होनी ही है ना यार, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है। और अब मैं आपको एक रूल बताऊंगा जिससे कि आप इन चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो आप वरीज करते हो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने टारगेट के बारे में कि क्या वो अचीव होगा कि नहीं होगा, उन चीजों को कंट्रोल करने का मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। इट्स अ 5 मिनट रूल फॉर यू, ठीक है, 5 मिनट रूल होगा, हम इसको नाम देंगे। और इसका ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप जो दिन में इतनी सारी चीजों को लेकर चिंता करते हो ना, आपको नहीं करनी वो चिंता। जो चिंता, जब भी आपको लगे ना मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं वरी कर रहा हूँ, स्टॉप योर माइंड एंड जस्ट फोकस व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? तो अब करना क्या है? वो 5 मिनट रूल ये कहता है, वो 5 मिनट रूल ये कहता है अपने दिन में एक सबसे बेस्ट टाइम पिक कर लो 5 मिनट का, कि मैं इस 5 मिनट में वो सारी चीजें जो भी मुझे चिंता देती है, मैं सारी चीजों के बारे में सोचूंगा। और मैं सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करनी चाहिए, जस्ट नोट देम डाउन इन अ डायरी, इन अ नोटबुक, इन अ पेपर, वट एवर इट इज, ठीक है? उसे एक पेपर लो, उसे नोट डाउन कर दो, ठीक है, कि हाँ यार मुझे ये चिंता, मुझे ये चिंता, मुझे ये चिंता, मुझे अपने घर वालों की चिंता, मुझे अपनी कुछ भी हो सकता है, मुझे अपने फ्रेंड की चिंता, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता, इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किन चीजों से रिलेटेड चिंता करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अरे मुझे पैसे कमाने हैं, अरे मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अरे मुझे मम्मी पापा के लिए ये खरीदना है, अरे मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, अरे मुझे ये, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? वट एवर इट इज फॉर यू, इट इज फॉर यू, जस्ट नोट देम डाउन कि क्या ऐसी चीजें जो आपको वरी करती है, वरी देती है। वो 5 मिनट आपको उन सारी चीजों के बारे में सोचना जो आपको चिंता देती है, और अपने माइंड को बोल देना दीज आर द ओनली 5 मिनट्स जब मैं इन चीजों के बारे में सोचूंगा, और इसके अलावा जो भी मेरे पास टाइम था मेरे पूरे दिन का, दैट मीन्स 23 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है? अब ठीक है, इनमें से कुछ टाइम तो आप सो रहे होंगे, कुछ टाइम आप खा रहे होंगे, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर आप 5 मिनट अपनी चिंता को दे रहे हो तो बाकी जो टाइम बचता है आपके दिन का वो है 23 घंटे 55 मिनट। तो उसमें क्या करना है? उसमें हमको अपना फोकसली जो हम काम कर रहे हैं, हमें उस पर अपना ट्राई मारना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। चिंता के लिए तो मैंने अलग से टाइम निकाल रखा है ना, जेई प्रिपरेशन नहीं होगा, वो उस 5 मिनट में सोचना है ये नहीं होगा, ठीक है? तो ठीक है, उसको नोट डाउन कर दो बस। और लेट मी टेल यू, अब आप फिगर आउट करने की कोशिश करो, 3 मिनट आपने सोचा कि ये दिक्कतें हैं मेरे लाइफ के अंदर, अब उन 2 मिनट में आप ये सोचो अरे ये तो ऐसे सोल्व होगी, अरे ये तो ऐसे सोल्व होगी, अरे ये तो ऐसे सोल्व हो ही जाएगी। तो उसमें काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो। और अब उस पेपर को जिसमें आपने वो नोट डाउन किया था उसे बंद करके कहीं पर रख दो, ठीक है? उसे एक हफ्ते बाद देखना, आपको एनालाइज होगा। लेट से आप एक हफ्ते में ये हर रोज मंडे टू सैटरडे कर रहे हो, हर 5 मिनट निकाल रहे हो अपनी चिंताओं के लिए, और अपने संडे को वो सारी चिंताएं जो आपने नोट डाउन करी थी
उस पर क्रॉस क्रॉस करो कि कहाँ कहाँ वो जो चिंता जो वो तो सॉल्व होती जा रही है. यू विल एनालाइज. आई एम टेलिंग यू, यू विल एनालाइज कि काफी कुछ चीजें तो अपने आप सॉर्ट आउट हो गई उस पूरे हफ्ते के अंदर. और लेट से नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते हो जाएंगी. बिलीव मी, इट विल. बट आपको उनको लेके चिंता नहीं करना 24 घंटे, आपको बस 5 मिनट उनको लेके चिंता करना है. और क्योंकि आप अपनी वरीज के लिए टाइम निकाल रहे हो. अच्छा, एक और चीज देखो, टेंशन हर बंदे की लाइफ में होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट इज एनफ फॉर यू. इट माइट बी मोर देन फॉर यू. आपको बहुत ज्यादा चिंता है, आप 10 मिनट निकाल लो, लेकिन आपको उस 10 मिनट के अलावा उन चिंताओं के बारे में नहीं सोचना. ठीक है, स्टॉप ऑल योर वरीज एक्सेप्ट दोज 10 minutes, बट पुट ऑल ऑफ योर वरीज इन दोज 10 minutes. ठीक है, तो ऐसा करना है आपको. मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे. आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दोगे. आप जो भी काम अभी कर रहे हो आप उस मोमेंट में रहोगे, और आप ऐसे करके अपनी सक्सेस पा सकते हो, अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हो. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये हमारे लिए आज का मेन लेसन था कि हम इस 5 मिनट रूल, या इट कैन बी एक्स मिनट रूल, एक्स डिपेंड्स अपॉन यू, इट माइट बी फॉर 10 मिनट्स. अगर आपको लगता है आपको ज्यादा टाइम अपनी चिंताओं के बारे में सोचना, बट बता रहा हूं कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो, बट लेजिटली वो 10 मिनट्स वेस्ट करना इज फाइन, रादर देन 24 आवर्स उन चीजों के बारे में सोच के परेशान होना और अपने गोल को अचीव करने से पीछे होना. ठीक है, तो हम ये करेंगे, हम ये एक्स मिनट रूल को अप्लाई करेंगे, अपने फोकस को बढ़ाएंगे, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे, और अपने वरीज, अपने एंग्जाइटीज और अपनी जितनी भी ऐसी सिचुएशंस है उनको रिमूव करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज ऑन यू नो. सो कमेंट करके बताना अगर ये रूल अगर आप अप्लाई करते हो. लेट से देखो, रिजल्ट्स आएंगे बट टाइम लेते हैं रिजल्ट्स. तो जब भी आपको लगे कि हाँ, मैं सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ यस मैं इस रूल को फॉलो करूंगा. दूसरा, अगर आप पहले से कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, मतलब कमेंट करके बताओ कि हाँ, मुझे अपने आप में ज्यादा फोकस रहना मैं सीख गया हूँ, मुझे अपने में वो चेंज दिख रहा है. I'll bet you will find a change. You will be get more focused. So thank you, love you, bye bye. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, जितने अपने दोस्तों के साथ तुम फैला सकते हो वीडियो को फैला दो. और यप, हम अब रेगुलर मिलेंगे. बहुत ज्यादा सॉरी फॉर माई डिले, बट हम आगे से रेगुलर रहेंगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से रिसर्च करके आपके लिए ये चीजें लाता हूँ कि हाँ, मैं किस तरीके से आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना वो पाथ आपके पाथ को इजी कर पाऊँ. सो आई ट्राई माई बेस्ट. अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहूंगा. कीप लविंग, कीप. थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम माई साइड. अब जाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपने टारगेट को अचीव करो, और इस रूल को अपने डेली रूटीन में डाल लो और सक्सेस अचीव करो. Thank you so much. Bye bye. Have a nice time. Keep loving, keep subscribing this channel, and keep inspired everyone. Love you.